राम नाम को देखिए, कितने जड़ जीवों का इस नाम के स्मरण से उद्धार हो गया। इसकी गिनती कौन करेगा। अनेक आंदोलन, अनेक ग्रंथ, इतिहास, पुराण, इनमें से किसी भी चीज़ का उतना प्रभाव न हुआ होगा जितना कि राम नाम का हुआ है और हो रहा है। राष्ट्रों का उदय हुआ और अस्त हुआ, राज्यों का विकास हुआ और लय हुआ, किंतु राम नाम की सत्ता अबाधित रूप से विद्यमान है। तुलसीदास जी ने कहा है, कहाऊँ नाम बड़ राम ते, हे राम मुझे तुझसे तेरा नाम ही अधिक प्रिय है। तेरा रूप तो उस समय के अयोध्यावासियों ने और उस समय के नर वानरों ने देखा। हमारे सामने तेरा रूप नहीं है, लेकिन तेरा नाम है। जो महिमा तेरे नाम में है वह तेरे रूप में नहीं। हे राम, तूने शबरी, जटायु आदि का उद्धार किया, लेकिन तुम तो सुसेवक थे। इसमें तेरा बड़प्पन कुछ नहीं, परंतु तेरे नाम ने अनेक खलजनों का भी उद्धार किया। यह बात तो वेद भी कहते हैं, सबरी गीध सुसेवकनी, सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, भेद विदित गुणनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की महिमा गाने वाले मूढ़ हैं। राम ने तो बड़े बड़े भक्त सेवकों का ही उद्धार किया, परंतु उनके नाम ने असंख्य जड़ मूढ़ों का भी उद्धार किया। सबरी तो असामान्य स्त्री थी, उसका वैराग्य और उसकी भक्ति बहुत ही महान थी। वैसा ही जटायु भी था। इन श्रेष्ठ जीवों का, इन भक्तजनों का श्री राम ने उद्धार किया, परंतु राम का नाम तो दुर्जनों को भी उबारता है। वस्तुतः मुझे इसका अनुभव हो रहा है। मुझसे बड़ा खल दूसरा कौन हो सकता है। मेरे समान दुष्ट मैं ही हूँ। मुझे दूसरों का मत जानने की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने पवित्र कर्म किए, अपना शरीर परमार्थ में खपाया, उनके नाम में भी दूसरों का उद्धार करने का सामर्थ्य आ जाता है। कुछ लोग ईश्वर भक्ति को बड़े गूढ़ शब्दों में बताते हैं, जिसे एक साधारण मनुष्य समझ पाने में असमर्थ रहता है, जिसके कारण उसके अंदर भक्ति भावना पूरी तरह से जागृत नहीं हो पाती है। वहीं श्री रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें गूढ़ आध्यात्मिक तथ्यों को बहुत सरल भाषा में इस प्रकार बताया गया है कि जिससे एक मनुष्य इसको आसानी से समझकर स्वयं को ईश्वर की भक्ति के प्रति समर्पित कर सके। जैसे वनवास के समय भगवान श्री राम ने एक वनवासी स्त्री शबरी को भक्ति का ज्ञान दिया। इसे भगवान ने उन्हें 9 चरणों में समझाया, इसलिए इसे नवधा भक्ति के नाम से जाना जाता है। इसका आरंभ संतों के सत्संग से होता है। इससे मनुष्य को ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यहीं से उनके अंदर भक्ति की भावना की नींव पड़नी शुरू होती है। अगला है अहंकार से मुक्त होकर गुरु के प्रति श्रद्धा जागृत करना। इससे मनुष्य के अंदर स्वतः ही ईश्वर को याद करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास होने पर धीरे धीरे वह ईश्वर से जुड़ाव महसूस करने लगता है। उसके बाद भक्ति में और उन्नति करने के लिए उसे खुद को इंद्रिय विषयों के भोग से अलग कर लेना चाहिए। इससे वह काम, क्रोध, लोभ जैसे दोषों से मुक्त होकर सम स्थिति में पहुंच जाएगा। फिर भक्त को पूरा संसार ईश्वरमयी दिखाई देने लगेगा। अपने कर्म फल को ईश्वर को समर्पित कर देगा। भक्ति में संतोष पर भी जोर दिया गया है। जिसका भाव है जितना प्राप्त हो जाए उसी में मनुष्य को संतोष कर लेना चाहिए। यह तभी संभव है जब ईश्वर में मनुष्य की पूर्ण श्रद्धा होगी। आखिर में मनुष्य को स्वयं को ईश्वर के विशाल स्वरूप का हिस्सा मानना चाहिए। मोक्ष प्राप्त कर अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए हर मनुष्य को भगवान श्री राम के दिखाए नवधा भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। जय श्री राम, जय सीताराम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली महाराज, जय श्री बागेश्वर धाम। धन्यवाद।